गुड इवनिंग जी। तारीख है 12 जनवरी। वीकेंड एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। आज फ्राइडे है, मार्केट आज के लिए क्लोज हुआ है। तो आज की जो कैंडलस्टिक बनी है वो एक वीक की एक कैंडल बनी है, ठीक है। तो वीकली बेसिस में अगर आप निफ्टी की एनालिसिस, सबसे पहले निफ्टी फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं। जस्ट होल्ड। चलिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने निफ्टी का वीकली चार्ट है और राइट साइड में डेली चार्ट है, ठीक है। अगर आप डेली क्लोज के बेसिस में देखें तो निफ्टी ने आज 21,968 के ऊपर बंद दिया है, यानी ऑल टाइम हाई पे है मार्केट। निफ्टी की बात करें और निफ्टी चूंकि वीकली चार्ट क्लोज हो चुका है, तो आप ये देखेंगे निफ्टी ने हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर बना दिया, यानी इस टाइप का स्ट्रक्चर हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर में मार्केट मूव कर रहा है। तो कहीं भी इसके स्ट्रक्चर में वीकनेस आपको यहाँ पे शो नहीं कर रही है। इस वीक में पिछले वीक के ऊपर क्लोज किया है मार्केट ने, ठीक है। अगर इसी चार्ट को अगर हम डेली कैंडलस्टिक में थोड़ा सा स्प्लिट करके देखें, ये देखिए डेली कैंडलस्टिक और ये, तो क्लियर टर्म्स में आप देखेंगे कि निफ्टी में जो डाउन ट्रेंड आ रहा था, आज सुपर ट्रेंड इसका पॉजिटिव हुआ और इसने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करते हुए ऑल टाइम हाई में क्लोज किया है 21,665, ठीक। अब अगर आपको स्टॉप लॉस और इसका टारगेट अगर देखना है तो हम फॉलो करते हैं डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में किस तरह से देखिए, जस्ट होला। तो जब तक मार्केट अपने प्रीवियस स्विंग लो यानी 21,700 के ऊपर है, हमारा स्टॉप लॉस यही रहेगा। स्टॉप लॉस क्या है? 21,700। जब तक मार्केट 21,700 के ऊपर है, यानी अपने प्रीवियस स्विंग लो के ऊपर है, तो डाउ थ्योरी यहाँ से वैलिडेट हो रही है, ठीक है। तो इसकी हर स्विंग आप मतलब अगर थोड़ा सा डाउन ट्रेंड भी है तो प्रीवियस स्विंग हाई की जो ब्रेकआउट लेवल है यहाँ तक ही बाइंग है। इसके ये लेवल क्या था? ये लेवल तकरीबन 21,800 का लेवल है, 21,800 100 पॉइंट ऊपर। तो 21,800 तक का यहाँ पर लेवल अगर यहाँ से बाउंस करता है तो अप ट्रेंड तो कंटिन्यू है, ठीक है। या मोटा मोटा आप मान के चलें कि आप लॉन्ग है और 21,700 सॉरी इसका स्टॉप लॉस है। जब तक मार्केट इसके ऊपर है आप लॉन्ग है, ठीक है। इसके अगर ब्रेक कर देता है तो हम क्या करें, अपनी फ्यूचर्स की पोजीशन शॉर्ट कर एग्जिट कर देंगे और इसमें थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे क्योंकि डाउन ट्रेंड रिज्यूम हो सकता है, ठीक है। अच्छी बात यह है कि इसके डेली टाइम फ्रेम में RSI जो है, RSI 60 के लेवल से जस्ट बाउंस किया है, ठीक है। ओनली पॉइंट ऑफ कंसर्न MACD अभी भी बता रहा है मोमेंटम यहाँ पे स्लो है। तो संभव है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ जाने के बाद एक पुल बैक दे कंसोलिडेट करे और फिर अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट करे, ठीक है। तो जब तक मार्केट इन दोनों लेवल्स के ऊपर है, 21,700 21,800 के लेवल के ऊपर है, मार्केट अप ट्रेंड इंटैक्ट है। अच्छा, मार्केट को अप ट्रेंड इंटैक्ट है, इस चीज की कंफर्मेशन हमने पहले भी दिया था, क्योंकि अगर आप इसके मंथली चार्ट को देखें तो RSI के फॉर्म MACD ने जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहा था, ये स्ट्रक्चर आपको याद होगा, हमने पुराने वीडियोस में भी डिस्कस किया था। ये RSI सिग्नल लाइन क्रॉस करने के बाद उस पर सपोर्ट लेके बाउंस किया है। तो दिस स्ट्रक्चर इज सच ए बुलिश वन कि इतना हाई कॉन्फिडेंस था। उसने मंथली में ब्रेकआउट दिया था पिछले मंथ में, देखिए लास्ट मंथ में ही मंथली ब्रेकआउट दिया था, तो इस मंथ में फॉलो बाइंग आनी थी। 0.38% इसकी फॉलो बाइंग है, ठीक है। और अगर आप इसकी कैंडलस्टिक देखें, ये देखिए कैंडलस्टिक, निफ्टी की कैंडलस्टिक अगर आप देखें तो ये देखिए इसकी लोअर कैंडल में विक देखिए, ओके कमिंग, ये
लोअर वीक बता रही है कि नीचे से बाइंग बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, और इसकी फॉलोअप बाइंग आपको यहाँ पे मिलेगी नेक्स्ट वीक में। तो ओवरऑल निफ्टी ने जो 2-3 प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक किए, इसका मतलब विथ वॉल्यूम भी हाई है, इसका मतलब अगले नेक्स्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में इसमें अच्छा मोमेंटम आ सकता है। तो हमने क्या किया है, आज हमने फ्यूचर्स में से पोजीशन लॉन्ग किया है, फ्यूचर्स में हम इसमें लॉन्ग है, ठीक है। किसी भी तरह का फ्यूचर्स में निफ्टी में शॉर्ट मत रखिए, अगर आपको शॉर्ट है तो इमीडिएटली कवर कर लीजिए। मैंने आपको स्टॉप लॉस का लेवल दे दिया है, विद दिस स्टॉप लॉस ऑफ 21,700 इसमें निफ्टी में लॉन्ग होने का समय आ गया है और शायद आपको एक लंबी रैली यहाँ से मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी इसमें भी नीचे से बाइक आई है, वीकली चार्ट में आप देखें तो देख रहे हैं नीचे का विक बता रहा है कि नीचे से बाइंग तो स्ट्रांग है, तो फॉलो बाइंग आएगी, और इसमें इसने भी एक लोअर बॉटम हायर बॉटम बनाया है मार्केट में, ठीक है। विद दिस स्टॉप लॉस आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि इसने 220 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज किया है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में। तो दिस स्ट्रक्चर इटसेल्फ पॉजिटिव है, बट इन कंपैरिजन टू निफ्टी इट इज स्टिल अंडर कंसोलिडेशन फेज। तो अगर आपको बैंक निफ्टी में शॉर्ट जो हमारा था उसको हमने कवर कर लिया है, ठीक है, और निफ्टी में फ्रेश लॉन्ग ट्रेड किया है। तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर उतना स्ट्रांग नहीं है जितना निफ्टी का है, लेकिन ये वीक नहीं है। वीकनेस आने के लिए इसको फर्स्ट ये लेवल ब्रेक करना पड़ेगा और सेकंड ये लेवल ब्रेक करना पड़ेगा, या आप मान के चलें 47,000 47,100 का लेवल यू कैन टेक एज ए स्टॉप लॉस, ठीक है। अगर ये ब्रीच करता है तो अपनी जो लॉन्ग पोजीशन है वो एग्जिट करती है। वैसे हमने बैंक निफ्टी में तो लॉन्ग बनाया ही नहीं है, बैंक निफ्टी में हमारा केवल शॉर्ट था, वो शॉर्ट हमने कवर कर लिया है। लेकिन जब तक ये लेवल इंटैक्ट है इसमें फ्रेश मंदी नहीं हो सकती। फॉर दिस टू अगर आपको फ्रेश इसमें मंदी करनी है तो ये लेवल तोड़ना पड़ेगा 47,100 का लेवल। जब तक 47,100 का लेवल टूटेगा नहीं इसमें कोई फ्रेश वीकनेस नहीं है, ठीक है। रेस्ट बात करें अपने स्टॉक्स की। नायका, अच्छा कुछ आप अगर स्टॉक की बात करें तो देखिए इस वीक में हमने एक स्टॉक ऐड किया है, दैट इज नायका। अब आप नायका का स्ट्रक्चर देखिए, अब वीकली चार्ट सिंपल फॉलो करिए। देखिए नायका ने कितना बढ़िया कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया, वॉल्यूम के साथ किया है ये कैंडल। तो ये कैंडल बता रही है कि अगर किसी को फ्रेश बाई करनी है तो नायका इज वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक विच वन कैन कंसिडर एडिंग इन पोर्टफोलियो, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, ओलेट्रा गेन। ओलेट्रा गेन को काफी दिन से हम होल्ड कर रहे थे इस लेवल से, यहाँ तकरीबन 1303 के लेवल से हमने इसे होल्ड कर रखा था। इन कई टाइम पे इसमें हमने बीच बीच में इसको ऐड किया, ठीक है, बट स्टिल लुक एट द वॉल्यूम, कितना शानदार वॉल्यूम बिल्डअप हुआ है यहाँ पर। लेकिन फ्रेश बाई करने के लिए थोड़ा सा या तो इसको प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ने दीजिए या इसको थोड़ा सा नीचे कूल डाउन होने दीजिए, लेकिन नायका बाइंग लेवल पे है। सेकंड स्टॉक जो हमने ऐड किया है दैट इज बोरोसिल रिन्यूएबल। आप बोरोसिल का वीकली का चार्ट देखिए, कितना शानदार वॉल्यूम बिल्डअप हुआ है और ये ब्रेकआउट लेवल है, ठीक है। तो हमने इस ब्रेकआउट पे इसको ऐड किया है, और पोर्टफोलियो वापस से ब्रेकआउट देगा तो फिर यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करेंगे। लेकिन अगर किसी को फ्रेश बाय देखना है तो एक स्टॉक नायका है, सेकंड इज बोरोसिल रिन्यूएबल, ठीक है। नेक्स्ट इज कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स हमारी पुरानी बाइंग है, लेकिन ये अब देखिए कितना अच्छा कंसोलिडेशन दिया। इस कंसोलिडेशन का इसने ब्रेकआउट दिया और तब से हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है। एमएसीडी ने इसे क्या किया, वीकली चार्ट में सिग्नल लाइन से बाउंस किया है, तो इस पे एक अप ट्रेंड कुछ दिन तक बना रहेगा, ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल क्लियर है, सुपर ट्रेंड ऑन द वीकली चार्ट। जब तक ये इंटैक्ट है हम इसके साथ बने हुए हैं। नेक्स्ट
अदानी ग्रीन हमारी पुरानी बाइंग है, एकदम हाई स्ट्रक्चर चल रही है, कुछ नहीं करना है। ताला प्लेटफॉर्म एक फ्रेश स्टॉक जो हमने ऐड किया है, जब इसने 1110 का लेवल ब्रेक किया, ठीक है। तो अगर किसी को आपको फ्रेश बाई करनी है तो अदर देन नायका, बोरोसिल रिन्यूएबल, ताला कैन बी द अंदर वन। बिल्कुल, ताला आप इमीडिएट इसी लेवल पे बाई कर सकते हैं। अगर नहीं बाई किया है, हमारे साथ के लोगों ने तो बाई कर लिया है इस ब्रेकआउट पर, नहीं बाई किया आप यहाँ भी बाई कर सकते हैं। जब तक ये इसके ऊपर है, इस कंसोलिडेशन फेज के ऊपर है, तब तक ये इंटैक्ट है, ठीक है। देन इज दिस अदानी पावर। अदानी पावर तो हमारी पुरानी होल्डिंग है, हमने इस ब्रेकआउट पे इसको ऐड किया था 443, स्टिल होल्डिंग इट। टाटा एलेक्सी, Tata Elxsi is also good, but it's a hold now. Then is this CDS, hold प्रोटीन। आज हमने इसको फ्रेश ऐड किया है। आप इसके स्ट्रक्चर को देखिए, कितना शानदार हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर पे मूव कर रहा है। देन इट इज जोमेटो, एक मतलब अनबीटेबल अप ट्रेंड, हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर मूव कर रहा है। IRCTC, ये स्टॉक जब भी मोमेंटम में आता है, इसमें बहुत शानदार मोमेंटम आता है। ये देखिए, ये 736 का लेवल जब से इसने तोड़ा, तब से वन साइडेड रैली इसमें आई है, विदाउट एनी मेजर ब्रेक। अगर आपको फ्रेश बाई करनी है तो थोड़ा सा पुल बैक का वेट करिए, और वापस से जब ब्रेक करेगा तो इस लेवल पे इसको आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देन इट इज अंसार टेक, प्रीवियस बाइंग है, आप इसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए।